हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। एनीमे वाईटी, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फेंग सुआनचन के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। उस अटैक की वजह से ग्रेट एल्डर वहीं पे खत्म हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे यान मोली काफी लकी होता है कि वो इस अटैक से बच जाता है, क्योंकि उसके पास में यहाँ पे बुक ऑफ डेस्टिनी थी। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे यान मोली की फेट को चेंज कर दिया, इसी वजह से यहाँ पे यान मोली की पावर 2000 पॉइंट कम होती है। अब उसके बाद में प्लंडरिंग पावर 6000 पॉइंट बचे हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपकी बॉडी कल्टिवेशन और इम्प्रूव होती है। हू फेई अपनी सुप्रीम निर्वाणा रियल्म के 9th ग्रेड पे आ गया होता है। हू फेई बोलता है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफी अच्छी है। तो आखिर यहाँ पे यान मोली की अगली फेट क्या होने वाली है। सिस्टम बोलता है 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। उसके बाद सिस्टम बोल रहा होता है यान मोली की डेस्टिनी अभी के लिए रुक चुकी है। लगता है यहाँ पे बुक ऑफ हेवन ने अब कुछ भी नहीं लिखा। हू फेई बोलता है कहीं यहाँ पे बुक ऑफ डेस्टिनी को पता नहीं चल गया कि यहाँ पे सब कुछ मैं कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड रियल्म का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोल रहा था गॉड ऑफ राइटियस। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। शायद से यहाँ पे 10 हेवनली बुक में से एक हेवनली बुक में कोई ना कोई दिक्कत है। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो दूसरा वाला बंदा बोलता है मुझे यहाँ पे ये पता चला है यान मोली के पास जो हेवनली बुक है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चाहे मैं यहाँ पे कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दूं, उसकी फेट बाबा चेंज हो जा रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे फेट को और नहीं लिख सकता। वैसे यहाँ पे यान मोली को छोड़ के 9 सन ऑफ राइटियस भी है। वो लोग यहाँ पे बहुत इजीली उस स्मॉल वर्ल्ड खत्म कर देंगे। सारे बंदों की डेस्टिनी लिखने वाला यहाँ पे यही बंदा है। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या यहाँ पे 10 सन्स की जरूरत सिर्फ स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। यहाँ पे लैंडलोन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। मैं यहाँ पे 10 सन्स की हेल्प से अपने लिए पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर तुम्हें यहाँ पे 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ मेरे 10 सन ऑफ राइटियस का पाथ क्रिएट हो जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना गॉड किंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें पता अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। वो बंदा बोलता है ठीक है गॉड ऑफ राइटियस, मैं ये बात समझ गया, मैं पक्का से आपका ये काम कर दूंगा। सीन चेंज होता है और हमें डिसाइबल डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है। यान मोली बोल रहा था हेवनली बुक या तुम यहाँ पे रियल भी हो, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं 10 सन्स ऑफ राइटियस में से एक हूँ। तो आखिर यहाँ पे मेरी फीट बाबा चेंज क्यों जा रही है। मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं जो भी करने जाता हूँ वो चीज आगे बेकार कैसे हो जाती है। तभी हम देखते हैं हेवनली बुक बोलता है बुक ऑफ हेवन तुम्हारी डेस्टिनी को आगे इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को गॉड ऑफ पर्सनली सॉल्व करेंगे। यान मोली बोलता है 1 मिनट को, इसका मतलब तुम यहाँ पे हेवनली बुक के ऑथर हो। वो बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं यहाँ पे हेवनली बुक का ऑथर गॉड हूँ। आज यहाँ पे गॉड तुम्हारे साथ में रह के तुम्हारी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारी ग्रोथ को रोक सके। यान मोली बोलता है बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सेट के अंदर अटैक हो गया होता है। वहाँ पे सारे लोग भाग रहे होते हैं। बोल रहे थे हमें कुछ ना कुछ करना होगा वरना हमारा सेट बर्बाद हो जाएगा। हू फेई जब बाहर निकलता है तो बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे लोग भाग क्यों रहे हैं। सिस्टम बोलता है मुझे यहाँ पता चला है यान मोली की नई डेस्टिनी आई है। आज यहाँ पे इस सेट के ऊपर बहुत सारी फोर्स अटैक कर देंगी। हू फेई सोचा था यहाँ पे इस सेट के ऊपर 100 फोर्स अटैक कर देंगी। मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर यहाँ पे इसे यान मोली का क्या लेन देना है। तभी हम देखते हैं सिस्टम कलर रेड हो गया होता है। सिस्टम बोलता है आज यहाँ पे सारे लोग के सामने यान मोली सारे लोगों से फाइट करेगा। इसी बीच में यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो यहाँ पे इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसकी प्लंडरिंग पावर की हेल्प से वो आपके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। हू फेई बोलता है आखिर यहाँ पे पॉसिबल कैसे हो सकता है, यान मोली सिर्फ एम्परर रियल्म पे है। यहाँ पे एम्परर रियल्म पे होके उसके लिए 100 फोर्स को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिस्टम क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे गड़बड़ तो है। यान मोली की इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे गॉड खुद हेल्प करने के लिए आए हैं। हू फेई बोलता है क्या यहाँ पे गॉड आए हैं। सिस्टम बोलता है गॉड्स यहाँ पे इस वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल बींग्स है। चाहे यहाँ पे कोई वर्ल्ड क्यों ना आया हो, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनको राइवल कर सके। हू फेई बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से गॉड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आखिरकार मुझे यहाँ पे ऐसा एनिमी मिल गया जो कि मुझसे कम्पीट कर सके। सिस्टम बोलता है होस्ट आप गलत बोल रहे हैं, इस वर्ल्ड के अंदर कोई वैसे क्रिएचर नहीं जो कि आपसे कम्पीट कर सके, क्योंकि आपने हमें विश करी थी कि आप इनविंसिबल बन जाए। इसी वजह से गॉड भी आपके सामने बहुत ही कमजोर है। इस वर्ल्ड के अंदर आपसे पावरफुल एंटिटी कोई भी नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के हू फेई को काफी बड़ा झटका लगा होता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे गॉड इतने बड़े लूजर है। सिस्टम बोलता है लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे गॉड्स आ चुके हैं इसी वजह से गॉड ट्रायल मिशन स्टार्ट होता है। होस्ट को यहाँ पे यान मोली को सप्रेस करना होगा ताकि वो कैसे भी करके अपने वर्ल्ड को बचा सके। अब आप यहाँ पे इस मिशन के अंदर अपने इनविंसिबल पावर की टाइम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस मिशन में फेल कर देते हैं तो आपका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हू फेई बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं करने वाला। वही हम देखते हैं आसमान के अंदर बहुत सारी शिप आई होती है। वही हम देखते हैं फेंग सुआनचन काफी खतरनाक हिट लगी होती है और वो वहाँ जमीन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से गिरती है।
उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फेंग शुआनचेन बोलती है मैंने यहाँ पे इन सारे सेक्ट कुछ नहीं बिगाड़ा, पर आज यहाँ पे ये सारे सेक्ट हम लोग को मारने के लिए क्यों आए हैं। वहीं हम देखते शिप के ऊपर से कोई बोल रहा होता है एंशिएंट टाइम से ही अच्छे और बुरे लोग दोनों ही रहते आ रहे हैं, पर आज यहाँ पे हमारे 100 सेक्ट ने मीटिंग रखी और डीमंस को मारने का सोचा। यही वजह है तुम सारे कम्युनिटी डेविल्स का मरने का टाइम आ चुका है। फेंग शुआनचेन सोचते हैं कि यहाँ पे क्या फालतू बात है, अगर यहाँ पे ये ऐसा करेंगे तो हम पक्का से मारे जाएंगे, तुम लोग हमारे साथ वैसा नहीं कर सकते। तभी हम देखते यान मूली शिप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है सेक्ट लीडर आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मैं यहाँ अपने सेक्ट को तबाह होने से कैसे बचा के रहूंगा। देख के फेंग शुआनचेन काफी शॉक हो गई होती है। वहीं हम देखते हैं सो स्पीड लेडी बोल रही थी यान मूली आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे एम्परर रिलम पे हो, वहाँ पे जाके सिर्फ तुम मारे जाओगे। वहीं हम देखते शिप वाला बंदा हंसने लगता है, बोलता है सच में यहाँ पे ये सेट बहुत ही कमजोर है, क्या यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं कि वो एम्परर के बंदे को फाइट करने के लिए भेज रहा है। यान मोली बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से मुझे काफी शर्म आनी चाहिए। ये बोलने के साथ ही वो शिप के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। हम देखते एक ही अटैक के अंदर उस बंदे की हालत काफी खराब हो गई होती है। वहाँ पे सारे लोग बोलते एम्परर के बंदे ने यहाँ पे ह्यूमन डीमन सेट के हेवनली सुप्रीम मास्टर को एक स्ट्राइक मार दिया। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि ये बच्चा अपनी पावर को छुपा रहा है। तो स्पीड लेडी और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते यान मोले ने यहाँ पे टियान जीजुन को हरा दिया जो कि एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम मास्टर है। क्या इसका मतलब ये है कि यान मोली सेक्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते यान मोली के असली पावर का राज हेवनली बुक का ऑथर होता है। वो बोलता है जब तक मैं यहाँ पे यान मोली को पावर देता रहूंगा यान मोली तब तक बिल्कुल नहीं हारेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे गॉड के सामने इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी राइवल नहीं है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं हेवनली बुक के ऑथर की पावर खत्म होने लगती है। वो बोलता है कि मेरे हाथ के साथ हो क्या रहा है, इसकी पावर गायब क्यों हो रही है। यान मोली सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं भी कभी यहाँ पे गॉड के डिवाइन पावर को यूज कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर इनविंसिबल हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जिस बंदे के ऊपर हाथ रख दूंगा वो बंदा पक्का से मारा जाएगा। अब मैं यहाँ पे हमारे सेट सारे एनिमी को मारने वाला हूँ, क्योंकि यान मोली कभी भी अपने राइट पाथ को नहीं छोड़ेगा। वहाँ पे सारे मास्टर्स काफी घबरा गए होते बोलते हैं फटाफट अपने डिफेंस को एक्टिवेट करो, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, शायद से अब ये यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। यान मोली हंसते हुए बोलता है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तुम लोग बस वेट करो, मैं तुम लोग को मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही अपनी पावर यूज करता है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो सारे मास्टर सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उसकी अटैक पावर हमें फील भी नहीं हो रही। यान मोली बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी पावर बीच में क्यों रुक गई। वो सारे ही मास्टर काफी चिढ़ कर बोलते हैं क्या यहाँ पे ये बच्चा मैं डराने ट्राई कर रहा है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम सारे लोग मिलकर साथ में फाइट करेंगे। यान मोली बोलते हैं हेवनली सुप्रीम बीइंग होके क्या तुम्हारे इतनी हिम्मत है तुम मुझे हर्ट कर सको, तो चलो ठीक है मैं ऐसा हिलूंगा भी नहीं, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे हर्ट कर पाते या नहीं कर पाते। फिर तभी हम देखते यान मोली के पीछे से आवाज आती है यान मोली फटाफट से भाग जाओ, मुझे यहाँ पे पता चला है यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि यहाँ पे मेरी पावर को तुम तक नहीं पहुँचने दे रही। तुमने ऑलरेडी यहाँ पे इन सारे लोगों का भी गुस्सा दिला दिया है, अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो पक्का तुम्हें मार देंगे। हम देखते हो सारे सुप्रीम मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उन लोग के अटैक की वजह से आसमान के अंदर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। यान मोली की हालत काफी खराब हो गई होती है और नीचे की तरफ गिर रहा होता है। साथ ही में यान मोली सोच रहा होता है हेवनली बुक के ऑथर ने प्रॉमिस किया था कि मुझे डिवाइन पावर देगा, लेकिन अब यहाँ फाइट के बीच में उन्होंने मेरे पास से डिवाइन पावर ले ली और यहाँ मेरी ये हालत हो गई। सारे हेवनली मास्टर बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे इतना पावर बनने का ट्राई कर रहे थे पर हमने तुम्हें एक अटैक में हरा दिया, लगता है तुम्हारे पास में कोई पावर नहीं है, तुम हमें यहाँ पे बेवकूफ बना रहे थे। यान मोली की जमीन में गिरने के साथ सारे लोग बोल रहे होते हैं। इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फुदक के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे यान मोली की क्या हालत हो गई। हु फेई सोचता लगता है यहाँ पे इनविंसिबल पावर यूज करने का सबसे बढ़िया मौका आया है। जब यहाँ पे सारे लोगों को लग रहा है कि वो लोग खत्म हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ते सारे लोगों को सेव करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हु फेई उस शिप की तरफ जाने लगता है। ये देख के सारे लोग बोल रहे थे हु फेई कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है, वहाँ पे उस शिप की तरफ जाने का मतलब है कि तुम पक्का से मारे जाओगे। क्या तुमने यहाँ पे नहीं देखा कि यान मोली के साथ में क्या हुआ। तो स्पीड लेडी भी बोल रही होती है ये बहुत ही बड़ा खतरा है, तुम्हारे लिए यहाँ पे उससे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फेंग शुआनचेन सोच रही होती है अगर यहाँ पे लॉर्ड आगे की तरफ गए हैं इसका मतलब ये बात पक्की है इस बैटल के जीत हमारी होगी। हु फेई बोलता है मैं यहाँ पे सारे लोग को बोलना चाहता हूँ चुपचाप वापस चले जाओ, मैं जानता तुम लोग इस सेट के ऊपर इसलिए अटैक करने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे हेवनली बुक का एक्सटर्नल फोर्स था, तो इसी वजह से तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम लोग अपनी लाइफ को बचा सको। तभी वहाँ पे सुप्रीम मास्टर बोले देखो यहाँ पे एक और कुत्ता आ गया जो कि काफी जोर से भौंक रहा है, क्या तुम लोग डिसाइपल्स को इसी वजह से भेज रहे हो ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो सके। हम लोग को यहाँ पे फालतू चीज की जरूरत नहीं, हम सारे लोग मिलके इस सेट को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं। ये देख के धर्मा सेट के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, अगर यहाँ पे ये अटैक हमारी तरफ आता है तो लोग पक्का से खत्म हो जाएंगे।
हु फेई बोलते हैं मैंने तुम लोग यहाँ पे मौका दिया था, पर लगता है तुम लोग बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम्हारे ऊपर अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पे धर्मराज को खत्म करना चाहते हो, तो अब मैं भी तुम्हारे पर बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला, तुम सारे सेट तबाह हो जाओगे। ये बोलने के साथ ही वो भी उन लोगों पर स्ट्राइक लगा देता है। हु फेई की एक अटैक के साथ में वहाँ पे सारी शिप तबाह हो गई होती है। वो सारे हेवनली मास्टर बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ यहाँ पे इस बंदे के एक अटैक के साथ में हम सारे लोग हार गए। फेंग शुआनचेन सोच रही होती है सच में यहाँ पे लॉर्ड हु फेई काफी पावरफुल है, उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में सारी फोर्स खत्म कर दिया। तभी वहाँ पे सारे लोग बोलते सेक्ट लीडर, लेकिन यहाँ पे टूटे हुए शिप के टुकड़े हमारे पे गिरने वाले हैं, अगर ये यहाँ पे गिर गए तो लोग पक्का से मारे जाएंगे। हु फेई बोलते टेंशन मत लो, जिसने यहाँ पे गलत किया है उसके पास ही स्ट्राइक जाएगी। वो उन सारे अटैक के डायरेक्शन चेंज कर देता है। हम देखते हैं वो सारे अटैक सीधे हेवनली बुक के ऑथर की तरफ जा रहे होते हैं। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो एक इनविजिबल स्पिरिट बॉडी हूँ, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, वो कभी ह्यूमन मुझे देख पा रहा है। धर्मा सेट सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो काफी कमाल की बात है, हु फेई ने हम लोग बचा लिया, अगर यहाँ पे हु फेई नहीं होता तो हम सारे लोग मारे जाते। फेंग शुआनचेन सोच रहे थे क्या यहाँ पे आसमान के अंदर ये अटैक किसी से हिट हुआ। हेवनली बुक का ऑथर सोचा था जहाँ तक मुझे ध्यान है हु फेई यहाँ पे यान मूली के डेस्टिनी का विलन है, तो आखिर ये यहाँ पे इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो गॉड्स को भी हरा सके। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि इसने भी पावर रेस्ट्रिक्ट किया हो, शायद से यहाँ पे यही वजह है कि बार बार यान मूली हार रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बंदा प्रेजेंट है जिसके सामने गॉड भी कुछ नहीं कर पा रहा। हेवनली बुक का होता काफी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है और वहाँ पे सारे लोग के सामने आ गया होता है। फेंग शेनचुआन सोच रही होती है यहाँ पे आसमान में कोई ना कोई तो है, तभी हम देखते वहाँ के सारे लोग घुटनों पे आ गए होते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे इस बंदे का पैसे बहुत ही पावरफुल है, हम लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे, आखिर ये बंदा है कौन। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है मैं असलियत में गॉड हूँ, मुझे यहाँ पे यान मूली ने समन किया है ताकि मैं तुम लोग को सेव कर सकूं। यहाँ पे तुम्हारे इस वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है हु फेई, आज मैं तुम्हारे खतरे को पक्का से खत्म कर दूंगा, हु फेई नहीं बचने वाला। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे गॉड आए हैं। हु फेई बोलता है यहाँ वर्ल्ड को कौन डिस्ट्रॉय करना चाहता है ये सब जानते हैं और तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हेवनली बुक का ऑथर बोलता तुम यहाँ पे जानते हो कि मैं रियलिटी में गॉड हूँ, उसके बावजूद तुम मेरी बेइज्जती करना ट्राई कर रहे हो। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मुझे अपनी रियल फॉर्म में आना पड़ा, इसकी पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें यहाँ पे इस वर्ल्ड को खत्म कर दिया जाएगा। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है अब यहाँ पे इस हेवनली स्ट्राइक के साथ में तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है, उस अटैक के शॉक वेव की वजह से वहाँ पे सारे लोग दूर उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उस अटैक की वजह से जमीन भी फट गई होती है। फेंग शेनचुआन सोच रही होती है ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, क्या इसका मतलब ये बात सच है कि गॉड यहाँ पे आ चुके हैं। हेवनली बुक का ऑथर सोच रहा होता है ये बात तो पक्की है, इस अटैक से वो नहीं बचा होगा, गॉड से टकराने का यही अंजाम होता है, इसी मॉडल का इतनी पावर नहीं कि वो यहाँ पे गॉड को हरा सके। तभी हम देखते हैं हु फेई हेवनली बुक के ऑथर के पीछे आ गया होता है। वो बोलता है हालांकि अटैक बहुत ही पावरफुल था पर मैं इसके लिए रेडी नहीं था, मेरे से डायरेक्टली हिट होने के बावजूद मेरी बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया। वही हम देखते हैं हु फेई को ठीक देख के हेवनली बुक का ऑथर काफी शॉक हो गया होता है। फेंग शेनचुआन भी सोच रही होती है इतना खतरनाक अटैक के बावजूद हु फेई की बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया, तो आखिर यहाँ पे हु फेई कितना पावरफुल है। हेवनली बुक का ऑथर सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हालांकि मैंने यहाँ पे 30% पावर यूज किया, पर यहाँ पे सबसे पावरफुल मॉडल्स को मारने के लिए भी इतनी पावर इनफ है। तभी हम देखते हैं हु फेई अपने पास से डीमन स्वॉर्ड बाहर निकालता और बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे काफी डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, मुझे पक्का से लगा था एक गॉड की पावर बहुत ज्यादा होती होगी, तुम्हारी कॉम्बैट पावर तो मैंने देख ली जो कि बहुत ही वीक है, अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ आगे गॉड कितने हद तक सह पाता है। ये देख के हेवनली बुक का ऑथर काफी शॉक हो गया होता है। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है जब यहाँ पे ये गॉड अपनी रियल पावर दिखाएगा तब तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि आखिर तुम कैसे मारे गए। वहाँ पे हु फेई के एक ही अटैक के साथ में हेवनली बुक के ऑथर के काफी से दांत टूट गए होते हैं। हु फेई बोलते ये मेरी पावर का बिलियन में से 1 पार्ट था, तुम तो यहाँ पे इसको ही नहीं झेल पा रहे, आखिर तुम मुझे क्या ही हराओगे। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं हु फेई यहाँ पे गॉड को मार रहा है और गॉड यहाँ पे हु फेई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे है। हु फेई के अटैक के बाद हेवनली बुक के ऑथर अभी आसमान में जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अर्थ का एक पूरा चक्कर काट लिया होता है और वहाँ पे चक्कर काटने के बाद वो हु फेई के पास में वापस से आ गए होते हैं। हु फेई बोलता है काफी कमाल की बात है, अब यहाँ पे एक और शॉट। हेवनली बुक का ऑथर सोच रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये मेरे साथ में आईपीएल खेल रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे आया था जैसा बन के ताकि मैं आईपीएल की स्क्रिप्ट लिख सकूं, लेकिन यहाँ पे इस वर्ल्ड के विराट कोहली ने मेरी स्क्रिप्ट लिख दी। सारे बंदे बोल रहे थे हु फेई काफी कमाल का है, इसने यहाँ पे गॉड को मार दिया। फेंग शेनचुआन सोच रहे थे क्या यहाँ पे हु फेई गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं हेवनली बुक का ऑथर उस वर्ल्ड से बाहर निकल गया होता है, हु फेई के डीमन क्लॉज ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है। हु फेई भी वहाँ पे आ गया होता है और बोलता है मैं यहाँ पे ये बात जानता हूँ
कि तुम एक गॉड क्लैन के मेंबर हो। साथ ही में मैं यहाँ पे ये भी जानता हूँ कि यान मोली गॉड ऑफ राइटर्स का बेटा है। अब मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारा गॉड क्लैन है क्या और तुम लोग यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है तुम्हें कैसे पता कि आखिर वो यहाँ पे गॉड ऑफ राइटर्स का बेटा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो डीमन क्लॉ और टाइट हो गया होता है। हू फेई बोलता ज्यादा बोलो मत, मैंने यहाँ पे जो बोला है वो करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हेवनली बुक का ऑथर बोलता ठीक है मैं यहाँ पे बताता हूँ। गॉड किंग ने यहाँ पे फील किया कि जो लैंडलून वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। उनको यहाँ पे काफी डर है कि कहीं उनकी रिप्लेसमेंट ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसी हुई थी कि कोई ना कोई आएगा जो कि उनको रिप्लेस करेगा। इसी वजह से वो यहाँ पे वर्ल्ड के साथ साथ उस बंदे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हू फेई बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो आखिर यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस के 10 बेटे बनाने का क्या मतलब, तुम लोग यहाँ पे ये काम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। हेवनली बुक का ऑथर बोलता रियलिटी ये है कि जो हमारे गॉड ऑफ राइटियस है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे ये 10 गॉड ऑफ राइटर्स के बेटे पावर को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद वो पावर गॉड ऑफ राइटर्स के पास में आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे इस प्लान के बारे में किंग को कुछ भी नहीं पता। गॉड ऑफ राइटर्स ने खासकर मना किया है कि मैं यहाँ पे इस प्लान के बारे में किसी को ना बताऊं, क्योंकि वो यहाँ फ्यूचर के अंदर ऐसे बहुत सारे काम करने वाले हैं। हू फेई बोलता है तो आखिर यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस का रियल प्लान क्या है। हू फेई की ये बात सुनकर हेवनली बुक का ऑथर काफी घबरा गया होता है। तभी हम देखते हैं हू फेई ने वहाँ पे ग्रिप को और टाइट कर दिया होता है। हेवनली बुक का ऑथर बोलता है प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे ही बताने वाला होता है हम देखते हैं उसके ऊपर काफी खतरनाक एनर्जी आती है और वो वहाँ पे खत्म हो गया होता है। हू फेई सोच रहा होता है ये यहाँ पे एक झटके मारा गया, क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है किसी ने हेवनली बुक के ऑथर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड डीलिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं गॉड ऑफ राइटर्स काफी गुस्सा हो गया होता है और उसके सामने वहाँ पे हेवनली बुक फट गई होती है। उसके पास वाला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे हेवनली बुक फट गई, इसका मतलब हेवनली बुक का ऑथर मारा जा चुका है। उसने पक्का से आकर प्लान को किसी न किसी को बताने का ट्राई किया है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि उसने गॉड किंग को प्लान बता दिया हो। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे गॉड किंग हमारे खिलाफ में बहुत सारे बैकअप प्लान बनाएंगे। सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पे हम लोग हू फेई की बॉडी को वापस रिटर्न कर रहे हैं। अचानक से हम देखते हैं हू फेई अपने आँख खोलता है। यूशिन वहाँ पे हू फेई की बॉडी से बाहर निकल गया होता है। वही हम देखते हैं हू फेई ग्रीट करते हुए बोलते हैं मास्टर आपका थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ वापस जिंदा हो पाया हूँ। यूशिन बोलता है हू फेई आज से तुम मेरे जूनियर होते हो और अब मैं यहाँ पे हेवन के सारे मैटर्स तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हू फेई बोलता है ठीक है मास्टर, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा। फिर हम देखते यूशिन वहाँ से निकल जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पे हेवन डीलम के अंदर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी है गॉड डीलम में जाने की, पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर यहाँ पे ये गॉड क्यों मारा गया। यहाँ पे ये बात तो पक्की है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना कोई और नहीं बल्कि गॉड डीलम से ही होगा। मुझे यहाँ पे लगता है मुझे खुद जाके चेक करना होगा। उसके बाद हम देखते यूशिन वहाँ पे गॉड डीलम में आ गया होता है। वो बोलता है मैं यहाँ पे गॉड डीलम के अंदर काफी देर से घूम रहा हूँ पर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और आखिर यहाँ पे गॉड डीलम में क्या हुआ है, यहाँ पे हर चीज टूटी फूटी कैसे है, यहाँ पे देख कैसे लग रहा है जैसे कोई वॉर हुई हो। अभी हम देखते कोई बोल रहा होता है यहाँ से भागो मत, अभी के अभी रुक जाओ, ड्यूलिसी अगर तुम्हारे हाथ आ गई तो हम पकड़ तुम्हें मार देंगे। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स ड्यूलिसी और गॉड किंग का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं गॉड किंग बहुत ही इंजर्ड होते हैं। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस ने गॉड डीलम का रिबेलियन कर दिया है। अगर उसने यहाँ पे एक बार गॉड डीलम को डोमिनेट कर लिया तो पक्का से यहाँ पे सारे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। होस्ट को यहाँ पे एक गॉड को डिसेंडेंट के तौर पे चूज करना होगा और वो डिसेंडेंट यहाँ पे सारे लोग को मारेगा। आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन नहीं लेना है। यूशिन बोलता है यहाँ पे सारे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने की बात है, अगर मैं यहाँ पे मिशन नहीं करता हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे हू फेई को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इन्हीं में से किसी एक गॉड को डिसेंडेंट के तौर पे चूज कर लूँ। हम देखते हैं वहाँ पे वो गार्ड ड्यूलिसी और गॉड किंग के ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ पे गॉड किंग लौटते हुए साइड की तरफ चले गए होते हैं। ड्यूलिसी बोलती है गॉड किंग मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो गार्ड्स बोलते हैं ड्यूलिसी अब तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बता सकता, तुम पक्का से हमारे हाथों से मारी जाओगी। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक होता है और वो सारे गार्ड्स दूर उड़ गए होते हैं। वो गार्ड्स बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी खतरनाक पावर कहाँ से आ रही है। वहाँ पे यूशिन आ गया होता है और बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस यहाँ पे अपने लिए डिसेंडेंट चूज करके आया हूँ। क्या तुम में से यहाँ पे किसी को भी मेरा डिसेंडेंट बनना है। वो सारे गार्ड्स बोल रहे थे आखिर बंदा है कौन, इसके कपड़ों को देख के लग रहा है कि ये यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड से है। वो गार्ड बोला तुम एक ऑर्डिनरी मॉर्टल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, लगता है तुम्हारा जीते जीते मन भर चुका है और तुम्हें यहाँ पे मरना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ड्यूलिसी यूशिन के सामने आगे होती है, बोलती है मैं आपकी काइंडनेस को काफी अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन आप फटाफट से निकल जाइए। यहाँ पे ये लोग पहले गॉड के अटेंडेंट गॉड हुआ करते थे पर इन लोगों ने यहाँ पे गॉड और राइटर्स के अंडर में आके हम लोग को धोखा दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो पक्का से आपको मार देंगे। यूशिन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे सारे लोग गलतफहमी हुई है, मैं सच में यहाँ पे डिसाइपल लेने के लिए आया हूँ।
पर यहाँ पे ये जो लड़की काफी कमाल की है, जब ये यहाँ पे खुद इतने बड़े खतरे में है तभी दूसरे के बारे में सोच रही है। सिस्टम बोल रहा होता है आपके सामने जो ये लड़की है ये 12 सुप्रीम गॉड में से एक है। ड्यूलिन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे रैंडमली एक सुप्रीम गॉड से मिला हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसी को डिसेंडेंट के तौर पे चूज करूँ। तभी हम देखते हैं यूशिन ड्यूलिन के आगे चला गया होता है, बोलता है मेरा नाम है एम्परर यूशिन और मैं यहाँ पे छुपके रहने वाला नहीं हूँ। वो गार्ड्स काफी चिढ़ गए और बोलते हैं आखिर यहाँ पे मॉडल की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे हम लोग के सामने हीरो बने। ये ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है बल्कि गॉड वर्ल्ड है, लगता है तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मारने वाले, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये बोलने के साथ ही उनमें से एक गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ड्यूलिन बोल रहे थे सर प्लीज भाग जाइए वरना ये लोग मार देंगे, लेकिन हम यूशिन के हाथ आगे करने के साथ ही वो बंदा पीछे की तरफ गिर गया होता है। ये देख के बाकी दोनों गार्ड काफी शॉक हो गए होते हैं। यूशिन बोलता क्या तुम लोग देख नहीं सकते, मैं यहाँ पे काफी पोलाइट हो रहा हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे हो, ये तुम लोग के लिए सही नहीं होगा। वो गार्ड बोलता है वैसे यहाँ पे गॉड रियलम के इतने अंदर तक आना बिल्कुल भी इजी नहीं है, हम लोग यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। ड्यूलिन बोलते तुमने यहाँ पे गॉड को इतनी इजीली मार दिया, आखिर तुम हो कौन। यूशिन बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, चलो सबसे पहले एक डील करते हैं, तुम्हें बचाने के बाद में तुम्हें मुझे मास्टर मानना होगा। यूशिन ने अपने पास से आई मास्क निकाला होता है ताकि डायलिसी को वहाँ पे कुछ भी ना दिखे। वैसे यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मेरी डिसाइबल कुछ भी खतरनाक देखे, इसी वजह से तुम यहाँ पे आई मास्क पहन लो, यहाँ पे बहुत खून खराबा होने वाला है। ये सब सुनकर डायलिसी काफी शॉक होती है। डायलिसी बोलती है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन तभी यूशिन वहाँ पे उसको आई मास्क पहना के गायब हो गया होता है। डायलिसी को वहाँ पे काफी खतरनाक आवाजें आ रही होती है, ये सुनकर वो सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के अंदर यूशिन ने मास्क हटा दिया होता है। वो तीनों ही गार्ड्स काफी खतरनाक से पिटे होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। डायलिसी भी काफी शॉक होती है, सोच रही होती है चाहे मैं यहाँ पे 12 सुप्रीम गॉड में से एक क्यों ना हूँ, पर मैं यहाँ पे इन सर्वेंट्स को इतने खतरनाक से नहीं मार सकती। पर यहाँ पे इस बंदे ने इस काम को इतनी जल्दी कर दिया, आखिर ये बंदा है कौन। यूशिन बोलता टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। उसके बाद वो वहाँ पे डायलिसी को उठा लेता है और बोलता है सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करनी होगी, चलो मेरे साथ है मेरे वर्ल्ड में। डायलिसी बोल रही होती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन तभी हम देखते यूशिन यहाँ पे डायलिसी और गॉड किंग लेके जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हम देखते यूशिन उन लोगों को अपने वर्ल्ड में लेके आ गया होता है। डायलिसी बोलते क्या यहाँ पे ये मॉर्टल वर्ल्ड है, गॉड रियल के मुकाबले ये काफी अलग है। यूशिन बोलते चलो सबसे पहले बात करते हैं आखिर यहाँ पे गॉड रियल में हुआ क्या है। अभी हम देखते हैं जैसे डायलिसी बोलने वाली होती है गॉड किंग वहाँ पे उठ गया होता है। गॉड किंग बोलता है यहाँ पे डायलिसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ आखिर यहाँ पे गॉड वर्ल्ड में हुआ क्या है। डायलिसी बोलते गॉड किंग आखिरकार आप उठ गए। यूशिन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारे 12 सुप्रीम गॉड में से एक गॉड ऑफ राइटियस ने तुम्हें धोखा दे दिया। गॉड किंग बोलता है गॉड ऑफ राइटियस ने मुझसे छुपा के बहुत सारे लोग को अपनी तरफ कर लिया और बहुत ही स्ट्रेंथ इकट्ठा कर ली, वरना वो अपनी लाइफ के अंदर मुझे कभी नहीं हरा पाता। अगर मेरे पास में एक और चांस हो तो मैं पक्का से कमबैक कर पाऊंगा। गॉड किंग बोल रहा होता पहले जो बैटल हुई थी उसके अंदर मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी थी, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो गॉड ऑफ राइटियस को हराने में तो तुम्हारा यहाँ पे काफी फायदा हो सकता है। यूशिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम हो कौन। मैं यहाँ पे गॉड रियल के मैटर के अंदर जरूर से पढ़ूंगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने नए डिसाइपल के लिए। तुम भी यहाँ पे उस कमीने गॉड ऑफ राइटियस से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। खुद की पोजीशन संभालने के लिए तुम यहाँ पे मेरे वर्ल्ड खत्म करना चाहते थे, तुम जैसा लालची इंसान यहाँ पे जिंदा रहने लायक नहीं है। ये बोलने के साथ ही यूशिन गॉड किंग में अटैक करने वाला होता है। गॉड किंग को वहाँ पे काफी प्रेशर फील हो रहा होता है। वो सोचता है यहाँ पे ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, शायद से प्रोफेसी के अकॉर्डिंग यही मेरी रिप्लेसमेंट है। तभी हम देखते हैं डायलिसी दौड़ते आते हुए बोलती है मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं, हमारे जो गॉड किंग है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर आप यहाँ पे गॉड किंग को मारना चाहते हैं तो मुझे ही मार दीजिए। यूशिन सोच रहा होता है चलो ये सब छोड़ो, मेरा फाइनल मिशन ये है कि मुझे यहाँ पे गॉड किंग को शॉक करना है और मेरे प्लान की हेल्प से वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। यूशिन बोलता है ठीक है अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे रेस्ट करने जा सकते हो, डायलिसी तुम यहाँ पे बाद में मेरे पास आना। डायलिसी बोलते ठीक है मास्टर। गॉड किंग काफी गुस्सा हो गया था और सोच रहा होता है अगर यहाँ पे अभी कंडीशन देखा जाए तो गॉड ऑफ राइटियस के मुकाबले ये बंदा बड़ा खतरा है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस बंदे को रोकना होगा। थोड़ी देर बाद यूशिन बोलता है डायलिसी आज से तुम मेरी जूनियर हो। डायलिसी बोलते ठीक है मास्टर। आखिर में यूशिन बोलता है चलो मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, मैं भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी फाउंडेशन कैसी है। डायलिसी बोलते ठीक है मास्टर। ये बोलने के साथ ही वो आसमान के अंदर स्ट्राइक लगाती है। यूशिन बोलता तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है तुम्हारी स्ट्रेंथ उन गार्ड्स के मुकाबले कुछ खास नहीं है, पर तुम तो यहाँ पे 12 सुप्रीम गॉड में से एक हो, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डायलिसी बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे 12 सुप्रीम गॉड में से वीकेस्ट हूँ, वहीं जो गॉड किंग के गार्ड्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे गोल्डन गॉड लेवल के पीके पहुंच चुके हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी हम सुप्रीम गॉड की तरह एंशिएंट गॉड रैंक में पहुंच जाएंगे। यूशिन बोलता है गोल्डन गॉड एंशिएंट गॉड आखिर ये क्या चीज है। डायलिसी बोलती है मास्टर आपको यहाँ पे नहीं पता होगा कि आखिर यहाँ पे गॉड क्लैन के अंदर लेवल्स के हिसाब से होते हैं,
यहाँ पे सबसे पहले आता है डिवाइन लेवल, फिर आता है मिस्टीरियस गॉड लेवल, उसके बाद आता है गोल्डन गॉड लेवल, फिर आता है एंशिएंट गॉड लेवल और सबसे ऊपर आता है गॉड किंग लेवल। जो सुप्रीम गॉड के अटेंडेंट्स है वो यहाँ पे मिस्टीरियस गॉड लेवल पे है। वहीं आपने यहाँ पे गॉड किंग अटेंडेंट्स को देखा जो कि अपने गोल्डन गॉड लेवल पे है। वहीं अगर बात करें हम सारे सुप्रीम गॉड्स की तो हम लोग एंशिएंट गॉड लेवल पे है और हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली वर्ल्ड के लॉज को ब्रेक कर सकते हैं। हम सब में सबसे पावरफुल हमारे गॉड किंग जो कि अपने गॉड किंग लेवल पे है। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मेरे पास में उनकी पावर का आधा भी आ जाए तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। यूशिन बोलता है तुम्हें यहाँ पे जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसी स्ट्रेंथ दूंगा जो कि गॉड किंग को सरपास करेगी। डायलिसी बोलती है गॉड किंग लेवल से ऊपर की पावर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है मास्टर। सिस्टम बोलता है आपके पास में यहाँ पे एनहेंसमेंट रिवॉर्ड है। यूशिन सोच रहा होता है यहाँ पे और कोई ऑर्डिनरी मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में जो एनहेंसमेंट टेक्निक है जो कि पहले वाले मिशन की वजह से मिली थी वो बहुत ही पावरफुल है और उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब जब तक यहाँ पे डायलिसी रेजिस्ट कर पाएगी तब तक मैं यहाँ पे इसके ऊपर पावर यूज कर पाऊंगा। डायलिसी बोल रही थी मास्टर मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही पावर जा रही है। हम देखते हो पूरी जगह एनर्जी से भर गई होती है। सीन चेंज होता है और हमें गॉड रीलिंग का सीन दिखाया जाता है। गॉड ऑफ राइटियस चिढ़ते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। प्रोफेसी के अंदर जिसके बारे में बताया गया था क्या वो यहाँ पे आ चुका है। वो गार्ड बोल रहा था आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे वो बंदा गॉड किंग के साथ मिल चुका है। अब यहाँ पे डायलिसी और गॉड किंग जल्दी हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फोर्स लेके उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देना चाहिए। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है काफी बेकार बात है। वो गार्ड बोलता है गॉड ऑफ राइटियस क्या आप यहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाले। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है कमीने कहीं के तुम यहाँ पे ऑलरेडी थ्रोन से बाहर जा चुके हो, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो। वो गार्ड बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ पहचान जाओगे। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गॉड किंग होता है। तुम यहाँ पे सच में डिजर्व करते हो मेरे सारे गॉड में से सबसे पावरफुल गॉड बनना। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है तुम काफी लकी थे कि तुम यहाँ से सेफली भाग पाए, पर मुझे कभी नहीं लगा था तुम यहाँ वापिस आ जाओगे। गॉड किंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा प्रोफेसी के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है क्या होने वाला है। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है, तुम पक्का से एक अच्छा डिसीजन लोगे। गॉड ऑफ राइटियस काफी गुस्सा कर रहा होता है। गॉड किंग बोलता है गॉड ऑफ राइटियस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देखते तुम कब आते हो। इसी के साथ में वो वहां से गायब हो गया होता है। गॉड ऑफ राइटियस सोच रहा होता है प्रोफेसी के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल बंदा आएगा जो कि यहाँ पे गॉड को चेंज कर देगा। उस टाइम यहाँ पे गॉड्स की पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। मुझे यहाँ पे काफी डर है कहीं मैं उस तबाही से ना बच पाऊँ। मुझे यहाँ पे लगता है शायद से इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एक केव का सीन दिखाया जाता है। गॉड किंग बोलता है मुझे बस यहाँ पे वेट करना है क्योंकि गॉड किंग कब आता है। जब यहाँ पे डायलिसी और प्रोफेसी वाला बंदा हार जाएंगे तब मैं टाइम का फायदा उठाऊंगा। और तभी हम देखते वो काफी शॉक हो गया होता है कि उसके सामने वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। आखिर यहाँ पे इतनी खतरनाक एनर्जी किसकी हो सकती है। यहाँ पे ये पर ऑलरेडी गॉड किंग लेवल पहुंच चुकी है और ये अभी भी आगे बढ़ रही है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है वो बंदा गॉड किंग लेवल से आगे जाके डिवाइन किंग रिलम में जाने वाला है। यूशिन सोच रहा होता है जहां तक मुझे लगता है ये पक्का से लिमिट है। यूशिन बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। डायलिसी काफी खुश होकर बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे गॉड किंग लेवल पहुंच जाऊंगी। यूशिन बोलता है तुम्हें यहाँ पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पावर तब तक बेकार है जब तक तुम्हें नहीं पता होगा कि आखिर इस पावर यूज कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पे एक्चुअल कमेंट करने के बाद ही तुम गॉड किंग लेवल की रियल पावर यूज कर पाओगी। ये बात सुनकर डायलिसी काफी शॉक हुई थी, बोलती है मास्टर आखिर मैं यहाँ पे एक्चुअल कमेंट करूंगी कहाँ पे। तभी हम देखते हैं यूशिन डायलिसी काफी करीब आ गया होता है। यूशिन बोलता है टेंशन मत लो मेरे पास यहाँ पे एक जगह है प्रैक्टिस करने के लिए। डायलिसी काफी शर्मा रही थी, बोलती है मास्टर आपने मुझे काफी डरा दिया। अचानक से हम देखते वहाँ पे वो जगह चेंज हो गई होती है। डायलिसी बोलती है आखिर मैं हूँ कहाँ पे। मास्टर क्या मैं आपके साथ में ट्रेन नहीं करने वाली थी। तभी वो काफी शौक हो जाती है, बोलती है मास्टर मेरे साथ में हो क्या रहा है, मेरे आस पास में ये टेंटिकल कहाँ से आ रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते चैन डाओ को जो कि आराम सो रहा होता है। उसके पास यहाँ पे बबल डीमन स्पैरो होता है। चैन डाओ बोलता है बबल डीमन स्पैरो तुम्हारे यहाँ पे आवाज करने की वजह से मैं उठ गया। तभी हम देखते हैं पर्पल डीमन स्पैरो उसको एक इशारा करता है। चैन डाओ बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे आसमान के अंदर देखूं। जब वो वहाँ पे आसमान के अंदर दिखता है तो वहाँ पे काफी बड़ी आर्मी आई होती है। वहीं हम देखते हैं डायलिसी बोलती है मास्टर मेरे साथ में क्या हो रहा है, प्लीज मुझे जाके बचा लीजिए। यूशिन बोलता है डायलिसी तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे असलियत में एक इल्यूजन है जिसे मैंने क्रिएट किया है। ये यहाँ पे एक स्ट्रेंज बीस्ट है जो कि तुम्हारे साथ फाइट करेगा। यूशिन को देखते डायलिसी काफी खुश हो गई होती है। यूशिन बोलता है यहाँ पे ये बीस्ट बिल्कुल तुम्हारे लेवल का है, सिर्फ यहाँ पे इसको हराने के बाद में ही तुम इल्यूजन से बाहर निकल पाओगी। डायलिसी तुम्हारे काम करने के बाद ही तुम मेरी डिसाइबल बन पाओगी। डायलिसी बोलती है मास्टर प्लीज यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। बाहर आने के साथ यूशिन देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्मी आ रखी है। हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे रेड हो गया होता है। सिस्टम बोलता है बाहर की डिवाइन फोर्सेज ने आपकी टेरिटरी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो स्टार का डिसेंडेंट चैन डाओ बहुत बड़े खतरे में है।
यूशिन बोलता है गॉड्स ने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन आखिर उनको पता कैसे चला कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। तभी हम देखते यूशिन को गॉड किंग के बारे में ध्यान आता है। यूशिन बोलता है यहाँ पे उस कमीने गॉड किंग ने इस न्यूज को लीक किया है, लगता है मैंने उसको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे हम देखते हैं गॉड को जिसने चैंडाओ के सर के ऊपर पैर रख रखा होता है। ये होता है 12 सुप्रीम गॉड में से एक ज़ूमो। ज़ूमो बोलता है आखिर यहाँ पे गॉड किंग और डायलिसी कहाँ पे है। चैंडाओ बोलता है अगर तुम चाहते कि मैं बोलूं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें मुझे ग्रैंडपा बोलना होगा। ज़ूमो को काफी खतरनाक किक मारता हुआ बोलता है तुम्हारी लाइफ खतरे में है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, लगता है तुम मेरे किसी काम के नहीं, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी आई होती है। ज़ूमो बोलता है यहाँ पे ये ट्रिक काफी बेकार है, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। हम देखते हैं वो होती है गाँव वहाँ पे आगे बढ़ते ज़ूमो के ऊपर अटैक करती है। ज़ूमो वहाँ पे काफी मुश्किल से अटैक को डॉज करता है और बोलता है आखिर यहाँ पे इस जगह पे एक बीस्ट कहाँ से आ गया। फिर हम देखते हैं गाँव से फाइट करने लगती है और लुओ चेंजिंग चैंडाओ को लेकर चली जाती है। ज़ूमो बोलता है यहाँ पे ये बीस्ट मुझे काफी परेशान कर रहा है। ये बोलने के साथ ही वो गाँव को काफी खतरनाक किक मार देता है। गाँव की एनर्जी कम होने की वजह से वो ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है। वहाँ पे वो सारे गार्ड बोल रहे होते हैं यहाँ पे डीमन क्लैन का छोटा सा वुल्फ हमारे सुप्रीम गॉड से फाइट करना चाहता है, लगता है यहाँ पे डीमन क्लैन को बिल्कुल भी जीने का मन नहीं है। लुओ चेंजिंग बोलते क्या तुम लोग गॉड्स हो। वो सारे गार्ड्स बोलते लगता है यहाँ पे इन सारे चीटियों के पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यहाँ पे हम ही वो गॉड्स है जो कि 3000 वर्ल्ड के ऊपर राज करते हैं, और यहाँ पे तुम लोग के सामने जो गॉड खड़ा है वो है गॉड ऑफ वॉर ज़ूमो। वो यहाँ पे एक स्नैप के अंदर तुम लोग के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़ूमो बोलता लगता है मैंने तुम लोग के ऊपर काफी दया कर दी, अब यहाँ पे तुम सारे लोग को मारना ही होगा। उसने अपनी फिंगर के ऊपर काफी खतरनाक एनर्जी बॉल बना ली होती है। ये देख के लुओ चेंजिंग और चैंडाओ काफी शॉक हुए होते हैं। लुओ चेंजिंग बोलती यहाँ पे ये पावर बहुत ही खतरनाक लग रही है। तो अभी हम देखते कोई बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे वर्ल्ड में आने की। ज़ूमो जब पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड आ गया होता है। वो बोलता है यहाँ पे तुम मेरे घर को बर्बाद करोगे, क्या तुम्हारे पास भी इतनी स्ट्रेंथ है। सिर्फ वहाँ पे एक पंच के साथ ही ज़ूमो जमीन के अंदर घुस जाता है। यूशिन बोला तुमने मेरे डिसेंडेंट पर अटैक किया है, ये तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, भले ही तुम सुप्रीम गॉड हो या फिर गॉड किंग, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। वो तीनों ही लोग बोलते हैं एंसेस्टर तो आखिरकार वापस आ गए। यूशिन बोलता है मैं यहाँ पे आने में काफी लेट हो गया, क्या तुम तीनों ठीक हो। ज़ूमो हंसते हुए बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बात है, गॉड ऑफ राइटियस और गॉड किंग को छोड़ के किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सके। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम ही वो हो जिसके बारे में प्रोफेसी हुई थी। तुम्हारे पास में सच में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेंथ तुम्हें जिंदा रखने के लिए काफी नहीं होगी। ये बोलने के साथ ही वो यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूशिन के डिसेंडेंट बोल रहे होते हैं मास्टर आप प्लीज सेफ रहिएगा, यहाँ पे ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यूशिन ने वहाँ पे शील्ड एक्टिवेट कर दी होती है। हम देखते हैं ज़ूमो का अटैक यूशिन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। ज़ूमो बोलता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक बहुत ही पावरफुल गॉड हूँ और यहाँ पे इस अटैक के अंदर मैंने अपनी 60% पावर यूज करी थी, पर यहाँ पे इसकी शील्ड थोड़ी बहुत हिली भी नहीं है। यूशिन बोलता है अगर मेरे सिस्टर ने मना नहीं किया होता तो मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता। ज़ूमो बोलता है आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। यूशिन के डिसेंडेंट बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पे गॉड की पावर को भी हरा दिया। धुआं हटने के साथ कोई बोल रहा होता है सच में तुम काफी कमाल के हो, प्रोफेसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम पक्का से यहाँ पे मारे जाओगे। हम देखते हैं ये होता है गॉड ऑफ राइटियस जो कि वहाँ पे आ गया होता है। यूशिन बोलते हैं यहाँ मेरी पावर देखने के बावजूद तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहे हो, लगता है तुम्हें मरने को जल्दी शौक है। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है मैं ये बात मानता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ सुप्रीम गॉड लेवल के बराबर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाओ तुम हो तो अकेले ही। वहीं मेरे पास में यहाँ पे पूरी गॉड की आर्मी है, हमारी गॉड्स आर्मी का वीकेस्ट गॉड भी तुम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे पास यहाँ पे जीतने का और कोई तरीका नहीं है। यूशिन बोलता है भले तुम लोग ज़्यादा हो लेकिन तुम लोग जीत नहीं पाओगे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को प्रूव करूँ तो फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है गॉड्स आर्मी फटाफट जाकर इस बंदे के ऊपर अटैक करो। यहाँ पे ये बंदा हम गॉड के सामने काफी एरोगेंट बन रहा है। हम देखते हैं पूरी गॉड्स आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। चेंजिंग बोलते हैं एंसेस्टर यहाँ पे ये गॉड्स आर्मी बहुत ही बड़ी है। यूशिन बोलता है टेंशन मत लो यहाँ पे एंसेस्टर सब कुछ संभाल लेंगे। फिर यूशिन बोलता सिस्टर मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये लोग मुझे मारने ट्राई कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इन लोगों को इंजर्ड तो कर ही सकता हूँ। सिस्टम काफी घबरा गया होता है, बोलता है टेंशन मत लीजिए आप यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। यूशिन बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो आ जाओ। हम देखते जैसे वो लोग अटैक करने वाले होते हैं यूशिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वहाँ पे एक एनर्जी से बना हुआ तूफान आ गया होता है जिसके अंदर गॉड्स आर्मी फंस गई होती है। हम देखते हैं वहाँ पे वो गॉड्स आर्मी हार गई होती है। ज़ूमो बोलता है यहाँ पे ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, यहाँ पे इसके अटैक की वजह से पूरी गॉड्स आर्मी नीचे की तरफ गिर चुकी है। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये अटैक जितना पावरफुल था उतने इसकी एनर्जी लगी होगी, अब ये यहाँ पे पक्का से कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। यूशिन बोलता है लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो,
यहाँ पे कम पावर इसलिए यूज करी ताकि मेरा घर न टूटे। अब इसको ठीक देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है यहाँ पे गॉड्स आर्मी कमजोर थी पर हम लोग सुप्रीम गॉड है, तुम्हारा यहाँ पे हमारे सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। ज़ूमो बोलता है गॉड ऑफ राइटियस ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ तक कि हम लोगों ने सुप्रीम डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब भी किया है। तो मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा, अपने लोग को लो यहाँ से निकल जाओ, हम यहाँ पे पक्का से बात को भूल जाएंगे। अभी हम देखते हैं वहां पे कोई बोल रहा होता है, एक बार तुम लोग को देखो तो सही, तुम लोग यहाँ पे यूशिन से फाइट नहीं कर सकते और तुम लोग यहाँ बहाना मार रहे हो। हम देखते हैं वहां पे गॉड किंग आ गया होता है। गॉड किंग बोलता है यूशिन की पावर के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है गॉड किंग मेलेटो, तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए। ऐसे ही तुमको लगा कि हम लोग यहाँ पे हार रहे हैं, तुम लालची बन के बेनिफिट लेने आ गए, ताकि मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा होगा। गॉड किंग बोलता है रियलिटी में बताऊं तो मैं भी यहाँ पे काफी शौक हूँ, फिर भी मेरे पास में काफी अच्छा ट्रम्प कार्ड है। चाहे तुम लोग को मेरी बात पर भरोसा हो या ना हो, पर मैं यहाँ पे इस कम्युनिकेशन को हरा सकता हूँ। गॉड ऑफ राइटियस बोलता है आखिर तुम्हारे पास में कौन सा ट्रम्प कार्ड है और आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, आखिर हम लोग क्या करें। गॉड ऑफ राइटियस सोच रहा होता है मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, मुझे यहाँ पे गॉड किंग के साथ मिलके इसका साथ देना होगा, वरना पक्का से प्रोफेसी सच हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहता। किंग बोलते यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे तुम लोग की पावर चाहिए। ये बोलने के साथ ही वो उन लोग की पावर्स का ऑब्जर्व करने लगता है। गॉड ऑफ राइटियस बोलता कमी नहीं करके तू हमको धोखा दे रहा है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे पास में ये वाली पावर कहाँ से आई। गॉड किंग बोलते यहाँ पे ये वाली ट्रिक मैं पहले भी यूज कर सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे खिलाफ प्लान किया था और मेरे पास में और कोई तरीका नहीं था, वैसे भी तुम लोग धोखेबाज हो, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। यूशिन बोलता है काफी बेकार बात है, यहाँ पे विलन ही विलन को मार रहा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ ट्राई भी नहीं करना पड़ रहा, बार बार यहाँ पे ऐसा होने की वजह से मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। अब यहाँ पे इस गॉड किंग का नेक्स्ट प्लान ये होगा कि ये मुझे मारने के लिए आएगा। अभी गॉड किंग बोलता है तुम बस थोड़ी देर वेट करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। जॉन सोचता जैसे मैंने बोला वही हुआ, ये यहाँ पे मेरे पास में आएगा। यूशिन बोलता मुझे यहाँ पे ये गेम और नहीं खेलना। गॉड किंग बोलता है क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है तुम फाइट स्टार्ट होने से पहले ही हार मान रहे हो। यूशिन बोलता है मैं तुम्हें रियलिटी में बताऊं तुम बहुत ही वीक हो और मुझे यहाँ पे बार बार सेम चीज दोहराने में काफी बेकार लगता है, तो मुझे यहाँ फाइट नहीं करनी। यहाँ पे तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि मेरी डिसाइडल फाइट करेगी। ये बात सुन के गॉड किंग काफी शॉक हो गया होता है और पीछे की तरफ देखता है। हम देखते हैं वहां पे डायलिसी आ गई होती है। डायलिसी बोलते है गॉड किंग काफी बेकार इंसान है, इस बंदे ने यहाँ पे गॉड रिलम में जाके हमारी हेल्प करी थी और अब आप यहाँ पे इसी के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। गॉड किंग बोलते जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ पे ये वही बंदा है जिसके बारे में प्रोफेसी हुई थी, अगर मैं इसको नहीं मारता हूँ तो ये पक्का से मुझे मार देगा। डायलिसी क्या तुम भी मुझे बिट्रे करने वाली हो। डायलिसी बोलती है काइंडनेस को रिपे करने की जगह पे उल्टा अटैक करना, सेल्फिशनेस और सेल्फ इंटरेस्ट। मुझे यहाँ विश्वास नहीं हो रहा हम सारे गॉड तुम जैसे विलन के अंडर में है, आखिर यहाँ पे कोई गॉड किंग इतना बेकार कैसे हो सकता है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। अब यहाँ पे दोनों एंड टाइम नजदीक है, गॉड किंग तुम मारे जाओगे। वहां पे एनर्जी की वजह से यूशिन के डिसेंडेंट देख भी नहीं पा रहे होते। वहीं हम देखते यूशिन ने आराम से चश्मा लगा लिया होता है। गॉड किंग बोलता है 1 मिनट को तुम यहाँ पे गॉड किंग रिलम में कब पहुंची और यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, क्या यहाँ पे ऐसा ना पॉसिबल है कि तुम लेजेंडरी डिवाइन रिलम में पहुंचने वाली हो। डिवाइन किंग रिलम में पहुंचने के बाद डायलिसी के पंख आ गए होते हैं। डायलिसी बोलती है यहाँ पे 3000 वर्ल्ड और हजारों स्पीसीज के लिए गॉड किंग तुम्हें यहाँ पे मरना होगा, तुम दुनिया के हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। ये बोलने के साथ ही डायलिसी गॉड किंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। डायलिसी के अटैक को देख के यूशिन के डिसेंडेंट काफी शॉक हो गए होते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी लोग देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है डायलिसी तुमने यहाँ पे ये काम कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यूशिन ने वहाँ पे डायलिसी की हेल्प करी ताकि वो यहाँ पे गॉड रियलम की नई क्वीन बन सके और यहाँ पे 3000 वर्ल्ड्स को काफी सही संभाले। डायलिसी ने यहाँ पे गॉड रियलम के लिए रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी। अब यहाँ पे यूशिन के वर्ल्ड के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ दिनों बाद यूशिन बैठे बैठे सोच रहा होता है यहाँ पे गॉड रियलम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सिस्टम ने यहाँ मुझे अभी तक रिवॉर्ड नहीं दिया है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे डायलिसी आती है। यूशिन बोलता है क्या हुआ डायलिसी, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। डायलिसी बोलती मास्टर यहाँ पे कल प्रोफेसी हुई है कि यहाँ पे 3000 वर्ल्ड्स के ऊपर बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। यूशिन बोलता है क्या पूरे के पूरे 3000 वर्ल्ड्स के ऊपर बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। यहाँ पे गॉड ट्राइब के साथ साथ इस वर्ल्ड के बाहर एक डीमन ट्राइब भी है। अगर आप यहाँ पे गॉड लेवल पे भी है तो भी डीमंस के वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये 3000 वर्ल्ड इसी वजह से सेफ है क्योंकि यहाँ पे इन सारे वर्ल्ड्स की एनर्जी को मिला के एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है जो कि यहाँ पे किसी भी डीमन के अटैक को रोक देता है। आज से यहाँ पे 1000 साल पहले डीमन 3000 वर्ल्ड में आए थे, लेकिन गॉड्स ने यहाँ पे कैसे भी करके उन लोगों को रोक दिया था। पर यहाँ पे इस बार काफी डर है कि ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। प्रोफेसी बुक के अंदर लिखा हुआ आया है कि जिस दिन ये बैरियर टूटेगा उस दिन सारे डीमंस 3000 वर्ल्ड की टेरिटरी में आ जाएंगे और 3000 वर्ल्ड्स के ऊपर अटैक करके इनको खत्म कर देंगे। यूशिन बोलता है यहाँ पे कोई बड़ा मैटर नहीं है,
मैं उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक करके उनको बहुत इजीली मार दूंगा। अचानक से हम देखते सिस्टम बोलता है यहाँ वर्जन अपडेट होने वाला है, तब तक के लिए करंट सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। यूशिन काफी चिढ़ गया तो बोलता सिस्टम आखिर यहाँ पे इस मैटर तुम्हारा क्या लेन देना और तुम जो ये बोल रहे इसका मतलब क्या है। सिस्टम बोलता आपके सामने यहाँ पे नया सिस्टम लोड होने वाला है। होस्ट आपने यहाँ पे गॉड रियलम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, इसी वजह से यहाँ पे आपके कल्टीवेशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। यूशिन बोलता सिस्टम आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऑलरेडी इनविंसिबल हूँ, तो मुझे यहाँ पे और क्या कल्टीवेट करने की जरूरत है। सिस्टम बोलता है मुझे यहाँ पे लगता है आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपके सामने एक और नया मिशन आ रहा है, आपको यहाँ पे कैसे भी करके डीमंस के अटैक को रोकना होगा। यहाँ पे 3000 वर्ल्ड के अंदर से अपने डिसेंडेंट को ढूंढना होगा, उनको कैसे भी करके गॉड के लेवल तक ट्रेन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग को मिलके बैरी को रिपेयर करना होगा ताकि आप लोग डीमंस के अटैक से बच सको। यूशिन बोलता है सिस्टम आगे तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, इसके अंदर तो बहुत ही परेशानी होगी, इससे बढ़िया मैं अपनी पावर यूज करते हुए उन सारे डीमंस को मार देता हूँ। सिस्टम बोलता है नहीं होस्ट, बाहर वाले लोग के हिसाब से आपका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ गॉड लेवल पे है और डीमंस की नजरों में गॉड लेवल बहुत ही कमजोर है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए। यूशिन बोलता है मैं यहाँ पे इतना पावरफुल हूँ, इनविंसिबल हूँ, फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं डीमंस के सामने वीक हूँ। सिस्टम काफी परेशान हो गया और बोलता है अगर आप अपनी कल्टिश को नहीं सुधारेंगे तो आप यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्लान बहुत ही बेकार है। आपको यहाँ पे गॉड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गॉड लेवल तक की पावर ऑलरेडी मिल चुकी है। यूशिन काफी चिढ़ गया था, बोलता है ठीक है मुझे बताओ डीमंस के वर्ल्ड में एंटर करने के लिए आगे सबसे मिनिमम रियलम क्या है। सिस्टम बोलता है आपको कम से कम सेंट रियलम में होना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले गॉड्स की हाईएस्ट कल्टीवेशन डिवाइन किंग रियलम में जाना होगा और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करते हुए सेंट रियलम में एंटर करना होगा। सिर्फ यहाँ पे सेंट रियलम में जाने के बाद ही आप डीमन वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे। यूशिन बोलता है काफी बेकार बात है, भले ही आप यहाँ पे इनविंसिबल ही क्यों ना हो, पर फिर भी बहुत सारी जगह है जहाँ बिना कल्टीवेशन आप नहीं जा सकते, मुझे यहाँ पे और डिसेंडेंट को चूज करना होगा ताकि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकूं। यूशिन बोलता है डायलिस तुम क्या बोल रही हो, मुझे यहाँ समझ में आ गया, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ उसको संभाल लूंगा। डायलिस ही बोलती है मास्टर काफी कमाल के है, तो इसका मतलब आप एक्शन लेने वाले हैं। यूशिन बोलता है एम्परर यूशिन ने जो भी प्रॉमिस कर दिया वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। 1 महीने बाद हमें एक वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं और सारे लोग उनको चीयर कर रहे होते हैं। व्हाइट वाला बच्चा बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में फालतू बोलो, मैं यहाँ बिल्कुल भी फालतू बात नहीं कर रहा, तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, वो शुरुआत से एक बहुत बड़ा वेस्ट है। व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम बहुत ही आप बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ प्रैक्टिस से छोड़ के तुम लोग फाइट कर रहे हो। सारे लोग बोलते ये देखो विलेज चीफ यहाँ पे आ गए, ये बंदा होता है विलेज चीफ गू चैन। ज़्यूरी तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा वेट कर रही है। तभी हम देखते दूसरा बच्चा बोलता है विलेज चीफ आप काफी पार्शलिटी करते हैं, आपने यहाँ पे इस बात को जाने दिया कि ज़्यूरी ने मुझे मारा। गू चैन बोलता है अगर तुमने ज़्यूरी की फैमिली के बारे में नहीं बोला होता तो उसने तुम्हें नहीं मारा होता, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अचानक से हम देखते गू चैन काफी शॉक हो गया होता है। गू चैन सोच रहा होता है शायद से यहाँ पे मेरी तरफ कोई आ रहा है। गू चैन उस बच्चे को बोलता है तुम यहाँ पे जाओ, मुझे कोई काम है और हाँ वापस से फाइट मत करना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गू चैन के सामने बहुत सारे हैट वाले बंदे आते हैं, वो लोग बोलते मुझे एक बात बताओ क्या तुमने यहाँ पे इनको देखा है। गू चैन काफी घबरा गया था और बोलता नहीं मैंने इनको नहीं देखा। साथ ही में गू चैन सोच रहा होता है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पे ज़्यूरी और बाकी सारे लोग हैं। वो बंदा हंसते हुए बोलता पर यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग तो वो लोग यहीं पे होने चाहिए, इसलिए चीज तुम्हें यहाँ पे काफी अवेयर होना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं आएंगे। ये बोलने के साथ ही वो लोग गू चैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। गू चैन वहीं पे नॉक हो गया होता है। वो लोग बोलते हैं काफी कमाल की बात तो ये है कि ये बंदा बहुत ही कमजोर है, अब चलो फटाफट चलो, यहाँ पे ये लोग पक्का से अंदर ही होंगे। तभी हम देखते कोई उनके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। हम देखते गू चैन वापस उठ गया होता है और बोल रहा होता है क्या तुम लोग यहाँ पे जानते हो आगे ये ज़्यूरी कहाँ रहती है। गू चैन ये पूछने के साथ ही वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो बोलते यहाँ पे ये बंदा पक्का से एक भूत है, ये तो मर गया था ना। हमें अभी से कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। यूशिन काफी बोर हो रहा होता है। यूशिन बोलता है 1 महीना बीत चुका है, तुम्हें अभी तक नया डिसेंडेंट नहीं मिला। सिस्टम बोलता है होस्ट आपके नए डिसेंडेंट को फाउंड कर लिया गया है और आपके लिए यहाँ पे नए प्लेनेट के ऊपर एक नई बॉडी तैयार हो चुकी है। आपका मिशन ये है कि आपको अपनी जूनियर ये ज़्यूरी को फाउंड करना है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको सोल पियर्सिंग बॉडी मेमोरी और डेक्सॉन स्टार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है, तो फाइनली मूवमेंट आ चुका है। लेकिन 1 मिनट रुको सिस्टम, मुझे यहाँ पे हाथों हाथ नहीं जाना, थोड़ी देर तक वेट कर सकते थे ना। लेकिन तभी हम देखते हैं यूशिन यहाँ पे डायरेक्टली गू चैन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया होता है। यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे ध्यान है, मुझे ये ज़्यूरी को ढूंढना है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक और नई बॉडी आ चुकी है। वैसे यहाँ पे काफी अच्छी बात है, मेरे सामने काफी सारे लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ पे इनसे पूछ सकता हूँ क्या कि मेरी जूनियर कहाँ पे है।
फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया था। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर तुम मरे कैसे नहीं। गु चैन बोलता है मैं तो बस यहाँ पूछ रहा हूँ आखिर तुम लोग को मारने की जरूरत है। वो सारे लोग बोलते हैं अगर तुम बच गए थे तो तुम्हें भाग देना चाहिए था, पर लगता है तुम्हारे काफी हिम्मत है, तुम उनसे फाइट करना चाहते हो। गु चैन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो आ जाओ। थोड़ी देर यूशिन वहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता है, वहाँ पे एक ही बंदा बचा होता है। वो बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे एक विलेजर ने हमारी टीम कैसे मार दिया। यूशिन बोलता है फालतू बात मैं नहीं, फालतू बात तुम लोग कर रहे थे, मैंने बस सिंपली तुम लोग से क्वेश्चन पूछा और तुम लोगों ने यहाँ पे इतना लाउड बिहेव किया। वो बंदा बोलता चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, अब चाहे यहाँ पे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। ये बोलने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी गर्दन के ऊपर रख देता है। गु चैन बोलता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तो बस सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा था आगे तुम्हें मरने की क्या जरूरत है। यूशिन जब वहाँ पे रिवर के अंदर फेस को देखता है तो बोलता है काफी अजीब बात है, भले यहाँ पे ये फेस काफी वाइट है पर मेरे मुकाबले ये उतना अच्छा नहीं दिखता। और जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे आसपास में काफी कम लोग हैं, आखिर मैं यहाँ पे ये जिले के बारे में किससे पूछूं। तो अभी उसको वहाँ पे कोई दिखता है, वो बोलता है यहाँ पे एक बच्चा है, अगर मैं इसे पूछूंगा तो शायद से बात बन जाए, लेकिन बच्चों से मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे जूनियर ये जिले को ढूंढ लिया, अब आपको यहाँ पे मिशन रिपोर्ट और मेमोरी दिखाई जाएगी। यूशिन बोलता है इसका मतलब यहाँ पे यही बंदा ये जिलुई है। यूशिन को बताया जाता है ये फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली है, उसी फैमिली से यहाँ पे ये जिलुई बिलोंग करता है। ये जुली और उसकी बहन ये टांग ने बहुत ही अच्छी लाइफ जी है। वहीं से ये जुली का ब्रदर इन लॉ है मूविंग, वो ओल्डिन यान हुमा का बहुत ही पसंदीदा डिसाइपल है, जो कि यहाँ पे बहुत ही यंग एज के अंदर सुप्रीम लीला में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे अच्छा टाइम ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये फैमिली के जो हेड थे वो बहुत ही जल्दी मारे गए। तियानगु टू सिटी का सिटी लॉर्ड सिटी युआन लोंग ने ये फैमिली को खत्म करने के लिए बोल दिया। सिटी युआन लोंग की इनिशिएटिव की वजह से मूविंग के मास्टर ने उसे छोड़ दिया। सिटी युआन लोंग ने मूविंग को नहीं छोड़ा और उसे काफी इंजर्ड कर दिया। सर्वाइव करने के लिए उन लोगों के पास कोई तरीका नहीं बता था और उन लोगों ने सिटी को छोड़ दिया और वो लोग यहाँ पे मूविंग के होम टाउन में रहने के लिए आ गए। और मैं यहाँ पे जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ वो इस विलेज का हेड है, साथ ही में वो यहाँ पे मूविंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे ये जुली की हेल्प करनी होगी ताकि वो तियानगु कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके, रिवॉर्ड के तौर पे आगे कल्टीवेशन काफी इंक्रीज होगी। यूशिन बोलता है यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों ने काफी मुसीबत झेली है, पर जबकि उनका एंसेस्टर यहाँ पे आ चुका है तो उन लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। गु चैन बोलता है ये जुली आगे तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। ये जुली बोलता है कल यहाँ पे तियानगु अकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट है, पर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट भी बोन टेम्परिंग लेने का 9th लेवल है, पर मैं यहाँ पे बोन टेम्परिंग रिलम के सिर्फ 6th लेवल पे हूँ। गु चैन बोलता है ये जुली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये जुली बोलता है विलेज चीफ आप बस यहाँ पे ताओइस्ट रिलम पे है और वैसे भी यहाँ पे एक ही दिन बाकी है, एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं यूशिन वहाँ पे पानी के अंदर एक पत्थर फेंकता है, यूशिन के पत्थर फेंकने की वजह से वहाँ पानी बाहर निकल गया होता है। यूशिन बोलता है ये जुली तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे ताओइस्ट रिलम पे हूँ। ये जुली बोलता है विलेज चीफ आखिर आप इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गए। गु चैन बोलता है मुझे बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी हम देखते हैं यूशिन ने वहाँ पे ये जुली को एक आर्मर पहना दिया होता है। ये जुली बोलता है विलेज चीफ आखिर मुझे ये पहनने की जरूरत क्या है। गु चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, अगर तुम्हें यहाँ पे एक दिन के अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द तो सहना ही पड़ेगा, अगर तुमने यहाँ पे दर्द को अंडर कर दिया तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। ये बोलने के साथ गु चैन ने ये जुली के फेस के ऊपर काफी खतरनाक पंच मार दिया होता है। ये जुली बोलता है विलेज चीफ आखिर आप क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं ये जुली पहाड़ से टकराते हुए काफी दूर जा गिरता है। ये जुली बोलता है विलेज चीफ लगता है आप मुझे मारने ट्राई कर रहे हैं। गु चैन बोलता है तुमने यहाँ पे जो आर्मर पहना है कल्टिवेशन लेवल को जब तक तुम पार नहीं करोगे तब तक वो यहाँ पे मेरे हर एक अटैक को तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल में चेंज करेगा। ये जुली बहुत आपके कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे मार खाने के साथ ही स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं आपके एक पंच के साथ ही मैं बोन टेम्परिंग रिलम के 9th लेवल पहुंच गया, ये तो काफी कमाल की बात है। यूशिन बोलता अभी यहाँ पे इतना ही नहीं तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना है। बोलने के साथ ही वो उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक पंच मारता है, फिर वहाँ पे उसको एक अपर कट देता है और उसके बाद दोनों हाथों के साथ में काफी खतरनाक पंच मारता है जिससे ये जुली जमीन में घुस गया होता है। ये जुली बोलता है विलेज चीफ मुझे रेस्ट करने दीजिए, मेरी बॉडी के अंदर से आधी सोल बाहर निकल चुकी है। ये जुली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड्स रिलम के 4th लेवल पे पहुंच चुका है। चैन बोलता है आजकल के यंग लोगों के पास ज्यादा दम नहीं होता, वो यहाँ बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।